ये जो चैप्टर है जीव विज्ञान में बायोलॉजी में जो चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है। तो इससे जो है क्वेश्चन जो है कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन जो है लेकर के आए हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली क्वेश्चन है जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो जनन का मुख्य उद्देश्य है प्रजाति की निरंतरता। अगर जो है जनन नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो आगे आने वाला जनरेशन खत्म हो जाएगा। तो प्रजाति की निरंतरता बनाए रखना, ठीक है। ऑप्शन इसमें जो सी है वो क्या बनेगा, सही ऑप्शन बनेगा। तो इस तरह से जो है इसका रीजन है, ठीक है। उसके बाद है कि डीएनए की प्रतिलिपि बनने से क्या उत्पन्न होता है। तो डीएनए की जो प्रतिलिपि बनती है उससे जो होती है वो विविधता जो है उत्पन्न होता है। ऑप्शन इसमें जो बी है वो क्या बनेगा, सही ऑप्शन बनेगा, वेरिएशन, ठीक है। अगली क्वेश्चन, अलैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं। तो वो एक ही होता है, ठीक है, अलैंगिक में, ठीक है। लैंगिक में दो होते हैं। तो ये जो है ये मुकुलन है, मुकुलन का इस तरह से जो है ये एक ही में जो है कई बट गया, ठीक है। तो ये अलैंगिक जनन है, ठीक है, मुकुलन। तो एक इसका जो है आंसर होगा, ठीक है। बात समझ में अगर आ रहा है। उसके बाद अगली क्वेश्चन, अमीबा में जनन किस विधि से होता है। तो ये द्विखंडन होता है। देखो यहाँ इस तरह से ये है, इसका बीच में न्यूक्लियस है और इसके बाहरी वाला कुटपाद है, ठीक है। इस तरह से जो है केंद्रक विभाजन इसका होता है ना, सेल डिवीजन अंदर वाला। जब डिवीजन होगा तो अलग अलग बढ़ जाएगा, दो संतति कोशिकाएं जो है उत्पन्न हो जाएंगी। तो ये द्विखंडन होता है, ठीक है। इसको द्विखंडन बोलते हैं। ऑप्शन इसमें सी जो है वो क्या बनेगा, सही ऑप्शन बनेगा। अगली जो क्वेश्चन है ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। कि लेशमैनिया में किस प्रकार का द्विखंडन होता है। तो वो जो होता है अनुदैर्ध्य होता है, ठीक है, अनुदैर्ध्य बाइनरी प्लेन, ठीक है। तो ये इस तरह के होते हैं। तो ऑप्शन इसमें जो सी है वो क्या बनेंगे, सही ऑप्शन बनेंगे। पिक्चर भी यहाँ पर बनाए गए हैं, ठीक है, ताकि आसानी से समझ में आ जाए। अगली क्वेश्चन है कि पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है। तो ये जो होता है अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है, ठीक है। कौन सी द्विखंडन होता है, अनुप्रस्थ। ऑप्शन इसमें जो बी है वो सही ऑप्शन बनेगा। अगली क्वेश्चन जो है ये रहा कि प्लाज्मोडियम में जनन किस विधि से होता है। तो जो होता है बहुखंडन इसमें होता है इस तरह से, ठीक है। ये है साइजोन, ठीक है, और ये बहुखंडन अलग अलग बटेंगे, फिर यहाँ बटेंगे, फिर ये होगा, फिर यहाँ। तो मेरोजोआ इसको बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से मतलब इसमें बहुखंडन होता है। तो ऑप्शन इसमें बी जो है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन बनेगा। अगली क्वेश्चन, हाइड्रा में जनन किस विधि से होता है, वही मुकुलन, ठीक है। तो कली का जनन होता है, ठीक है। ऑप्शन इसमें कौन सा होगा, कली का जनन, ठीक है, ये ऑप्शन बनेगा। उसके बाद अगली जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 कि ईस्ट में जनन किस प्रकार होता है। तो ईस्ट में जो है कालिका जनन इसमें भी होता है, ठीक है, ईस्ट में। तो ये है कलिका, ठीक है, ये जो बाहर निकल रहा है, ठीक है। कलिका धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर कोशिका से अलग होगा, है ना, कोशिका काय इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें जो बी है वो क्या बनेगा, सही ऑप्शन बनेगा। अगली क्वेश्चन है स्पाइरोगैरा में जनन किस प्रकार होता है, ठीक है। तो होता है विखंडन। कौन सा होता है, विखंडन। ऑप्शन इसमें ए जो है वो सही ऑप्शन बनेगा। अगली क्वेश्चन है कि प्लेनेरिया में जनन की कौन सी विधि पाई जाती है। तो संतति प्लेनेरिया में जो होती है वो पुनर्जन्म होती है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें जो बी है वो क्या बनेगी, सही ऑप्शन बनेगा। अगली क्वेश्चन जो है कि राइजोपस में जनन किस प्रकार होता है। तो बीजाणु निर्माण होता है, ठीक है। ऑप्शन इसमें ए क्या होगा, सही ऑप्शन बनेगा। बगल में पिक्चर्स भी बनाए गए हैं, ठीक है, इसको भी देख करके समझ सकते हैं। अगली जो क्वेश्चन है कि कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन का उदाहरण है। तो वो आलू है, ठीक है, ये आलू वेजिटेटिव प्रोपगेशन का उदाहरण है। उसके बाद ब्रायोफिलम में नया पौधा किस भाग से बनता है। तो पत्ती के ऊपर ही पत्ती बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें जो सी है वो सही ऑप्शन बनेगा। अगली क्वेश्चन, लैंगिक जनन में कितने जनक होते हैं। तो लैंगिक में जो होते हैं दो होते हैं, एक मेल एक फीमेल, ठीक है। तो ये है ना, ये है पुल्लिंग, ठीक है, और ये है स्त्रीलिंग, ठीक है। और ये है, और ये निषेचन होता है ना। तो गामदेव इसको एगु है ना, इस तरह एक जो है इसको बोलते हैं। ये निषेचन होता है, दोनों का जब मिक्सिंग होता है तो जो है ये जाइगोट बनता है। जंगुत लिखा है, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट से है ये एडल्ट, ठीक है, मतलब बच्चा है ना। तो ये जो है ऑप्शन इसमें बी क्या बनेगा, सही ऑप्शन बनेगा। मतलब इसमें कितने जो है जनक भाग लेंगे लैंगिक में, तो दो लेंगे, है ना, एक मदर एंड फादर, ठीक है। अगली, फूल का जनन अंग रंग, जो जनन अंग रंग कौन सा होता है, ठीक है। जनन अंग कौन सा होता है यह पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें ये रहा। अब जनन अंग कौन सा होता है, यानी रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन पार्ट बताना है तो वो होता है पुंकेसर होता है, ठीक है। ये वाला जो है ना ये पुंकेसर, ठीक है। तो ये होता है, ये पुंकेसर में जो है, पुंकेसर में होता है। और पुंकेसर में परागकोश और तंतु जो है होते हैं, ठीक है। ये वाली जो दिख रही है ना, तो यहाँ अंडाशय होता है, ठीक है।
तो ये जो है पुंकेसर ऑप्शन इसमें जो बी है वो सही ऑप्शन बनेगा। अगली क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 17 को थोड़ा-सा अच्छे से समझना होगा, है ना? पिक्चर्स के थ्रू जो है मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छा जो है ये वीडियो लग रहा होगा, ठीक है। फूल का मादा जनन अंग कौन-सा है? ठीक है, तो फूल का मादा जनन अंग पूछ रहा है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है ऑर्गन्स जो है पूछे जा रहे हैं। तो इसमें जो है ये अंडाशय होता है, ठीक है। क्या होता है? अंडाशय होता है, तो इसमें जो सही ऑप्शन बनेंगे वो ऑप्शन जो है सी बनेंगे, ठीक है। अंडक, ठीक है, इसको बोलेंगे। तो ऑप्शन सी क्या होगा? सही ऑप्शन बनेगा। उसके बाद जो है इसको देख लेते हैं, परागकण क्या है? ठीक है, तो परागकण ये देखो ये धीरे-धीरे जो पराग का वर्तिकाग्र तक जो पहुँचता है ना, ये ऑप्शन इसमें जो सी है वो क्या बनेगा? सही ऑप्शन जो है सी वाला सही ऑप्शन बनेगा। इमेज भी बनाए गए हैं, ठीक है, ताकि जो है अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अगली क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं, तो एक ही फूल में होने वाले परागकण क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं स्वपरागण, ठीक है। सेल्फ है ना, सेल्फ जो है सेल्फ पॉलिनेशन उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन इसमें जो है ऑप्शन जो बी है वो सही ऑप्शन बनेगा। उसी का परागकण उसी पर पड़ जाता है, ठीक है, सेल्फ होता है। उसके बाद अगली जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि नर एवं मादा युग्म को के संलयन को क्या कहा जाता है? तो उसको निषेचन कहते हैं ना। क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। ऑप्शन इसमें सी जो है वो सही ऑप्शन बनेगा। अगली जो क्वेश्चन है उस पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन है कि निषेचन के बाद बनने वाली पहली कोशिका क्या कहलाती है? ठीक है, तो जो पहली कोशिका कहलाती है युग्मनज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें बी जो है वो क्या बनेगा? सही ऑप्शन, जायगोट उसको बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला जो है बीजांड यानी ओव्यूल विकसित होकर क्या बनता है? ठीक है, तो ओव्यूल जो विकसित होता है वो क्या बन जाता है? बीज बन जाता है, ठीक है। तो ओव्यूल जैसे विकसित होगा क्या बनेगा? बीज बनेगा। ऑप्शन इसमें बी जो है वो सही ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा, पिक्चर्स बहुत बहुत अच्छे-अच्छे बनाए गए हैं, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए। अंडाशय विकसित होकर क्या बनता है? ठीक है, तो अंडाशय विकसित होकर के फल बनता है, ठीक है। ऑप्शन इसमें सी जो है वो सही ऑप्शन बनेगा। अगली जो क्वेश्चन है कि मानव में शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो मानव में शुक्राणु जो वृषण में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? वृषण में, ठीक है। तो ये शुक्राणु है, ठीक है। उसके बाद जो है अगली क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन इसमें जो सी है ना वो सही ऑप्शन बनेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 25, ये रहा क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। क्वेश्चन है कि मानव में अंडाणु कहाँ बनते हैं? तो मानव में अंडाणु अंडाशय में बनते हैं, ठीक है। अंडाशय यहाँ होता है ना, तो ये होती है। यहाँ से एग्स निकलते हैं, यहाँ पर जो है ना, तो ये होती है, ठीक है। तो समझ में आ गया, अंडाशय। ऑप्शन जो बी है वो क्या बनेगा? सही ऑप्शन जो है बनेगा ऑप्शन बी। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? ठीक है, तो निषेचन जो इसमें होता है वो अंडवाहिनी में होता है, ठीक है। कहाँ होता है? अंडवाहिनी में निषेचन होता है। फर्टिलाइजेशन जो होती है ना, निषेचन, वो होती है अंडवाहिनी में, फ़ैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। ऑप्शन इसमें जो सी है वो सही ऑप्शन बनेगा। भ्रूण को पोषण कौन प्रदान करता है? ठीक है, तो ये जो पोषण प्रदान करता है वो गर्भनाल करता है, ठीक है। ये वाली जो नली दिख रही है ना, यही करता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अगली जो है ऑप्शन इसमें जो बी है वो सही ऑप्शन बनेगा। प्लेसेंटा इसको बोलेंगे इंग्लिश में। अगली क्वेश्चन है, निषेचन ना होता तो क्या होता? ठीक है, तो निषेचन ना होता तो मासिक धर्म होता है, ठीक है, मासिक धर्म। तो मासिक धर्म होता है, तो ऑप्शन इसमें जो सी है वो सही ऑप्शन बनेगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा कि एचआईवी या एड्स किस प्रकार का रोग है? ठीक है, तो ये जो है ये यौन से संचारित रोग होते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। ऑप्शन इसमें जो बी है वो सही ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो यौन संचारित रोग ज़्यादा जो है सेक्स करने से होते हैं, ठीक है। अगली जो क्वेश्चन है वो ये रहा है ना, निम्न में से कौन-सा जो है गर्भ निरोधक साधन है, ठीक है? तो ऑप्शन इसमें जो ए है कंडोम, ठीक है? तो ऑप्शन ए क्या बनेगा? सही ऑप्शन बनेगा, ठीक है? उसके बाद जो अगली क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, तो इस तरह से जो है ये दिए हुए हैं ना, इनकरेक्ट, 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 ये सभी जो बी, सी और डी जो है वो इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए जो है सही ऑप्शन बनेगा, ठीक है? तो निम्न में से कौन-सा जो है गर्भ निरोधक साधन है? तो ये वाला है, ठीक है ना? उसके बाद अगली जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, ठीक है? तो ये जो रहा अंतिम क्वेश्चन था ना, 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे लगे। तो कमेंट बॉक्स में बताना है किस तरह का जो है अच्छा ये वीडियो है। इसी तरह से और भी चैप्टर कल आएँगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।